औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। English grade 5. Today we start unit number 5 and which is about amazing planet. Amazing planet हैरत अंगेज सियारा। हम इस पेज पे बच्चों को ये तस्वीर दिखाएंगे कि इसमें क्या नज़र आ रहा है। यहाँ पे सरसब्ज ज़मीन नज़र आ रही है, ग्राउंड बना हुआ है, पीछे माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्रीज नज़र आ रही हैं, यहाँ पे कुछ रिवर भी नज़र आ रहे हैं जहाँ पे क्या पानी है। इसी तरह नीचे फ्लावर वगैरह नज़र आ रहे हैं, मतलब हर तरफ ग्रीनरी है जो कि किसी भी इन्वायरमेंट को बहुत खूबसूरत बनाती है। इसीलिए कहा गया है अमेजिंग प्लैनेट, हैरत अंगेज सियारा। ठीक है, जहाँ पे हम रहते हैं ये भी क्या है, एक प्लैनेट है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे अमेजिंग प्लैनेट में? बेसिकली हम आज अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें टाइटल पेज रेडी होगा। सबसे पहले लिखा जाएगा यूनिट नंबर 5 अमेजिंग प्लैनेट। कलरफुल शीट यूज़ करके हम नीचे अर्थ की राउंड करके शेप्स वगैरह बना सकते हैं। इसमें गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना। लुक एट द पिक्चर, जो नीचे तस्वीर दी गई है इसे देखिए। चलिए इसे सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? कुछ बर्ड्स हैं जो कि फ्लाई कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे रैबिट है, कुक है, कैट है। ठीक है, इसी तरह हमें डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं और ये बहुत खूबसूरत एक सीनरी है। देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रीज लगे हुए हैं, पार्क टाइप है, फ्लावर्स हैं, बहुत ज़्यादा मशरूम्स वगैरह लगे हुए हैं। एक खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एवरीवन, हर एक, इज़ है हैप्पी, खुश, हर कोई खुश है। जैसे अभी हमने तस्वीर देखी तो इसमें क्या है, हर कोई नज़र आ रहा है, खुश नज़र आ रहा है। जैसे रैबिट, कुक, बर्ड्स वगैरह सब क्या है, खुश नज़र आ रहे हैं। इसलिए कहा जा रहा है एवरीवन इज़ हैप्पी, कि हर कोई इसमें क्या है, खुश है। हैविंग फन एंड इंजॉइंग द प्लेजेंट वेदर, मज़े कर रहा है और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। हर कोई खुश है, मज़े कर रहा है और खुशगवार मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। When, जब द वेदर, जो मौसम है, stays for a certain period, it becomes a season of that particular area। कहा जा रहा है जब मौसम एक ख़ास मुद्दत तक रहता है तो ये इस मखसूस इलाके का मौसम बन जाता है। इसी तरह है, ठीक है, जैसे हमारे पाकिस्तान में कितने वेदर्स पर हैं, टोटल हम 4 हैं। ठीक है, इसी तरह क्या हर सीज़न का एक टाइम पीरियड है, जब वो आता है तो हम उसे पार्टिकुलर एरिया, जैसे पार्टिकुलर एरिया में भी क्या होता है, जो सीज़न होते हैं उसका वो एक मखसूस वेदर बन जाता है। दीज सीजन्स, जो सीज़न होते हैं, और वेदर, जो मौसम होते हैं, कंडीशंस मेक अप द क्लाइमेट। कहा जा रहा है कि ये जो मौसम, ठीक है, होते हैं, जो मौसम या मौसमी हालात आबो हवा बनाते हैं। क्लाइमेट, आबो हवा, मतलब जो आबो हवा है बेसिकली किस पे, मौसम पे और मौसमी हालात पे ही डिपेंड करती है। इन्हीं की वजह से क्या होती है, सीज़न चेंज होते हैं। डिफरेंट सीजन्स हैव डिफरेंट एलिमेंट्स टू बी ऑब्जर्व्ड, मुख्तलिफ मौसमों में मुशाहदा करने के लिए मुख्तलिफ अनासर होते हैं। डिफरेंट सीजन्स को कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं? जैसे कि समर आता है तो लोग हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं, उनके फ्रूट्स डिफरेंट होते हैं। इसी तरह जब विंटर आता है तो क्या हम मोटे कपड़े पहनते हैं, इनके फ्रूट्स अलग होते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जो विंटर में मिलते हैं वो समर में नहीं मिलती, जो समर में है विंटर में नहीं मिलती। इस तरह हम बहुत आराम से इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन सीजन्स में। लेट्स टॉक में आंसर क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। इनके नोट्स रेडी हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेसिकली वेयर डू यू लिव, बच्चे जहाँ जहाँ से आते हैं वो खुद इसका आंसर देंगे कि वो कहाँ कहाँ से आते हैं और उनका क्लाइमेट। लेट्स टॉक का फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सीजन डू यू लाइक द मोस्ट एंड वाई, क्या आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सीज़न पसंद है और फिर उसकी रीज़न भी बताने का क्यों वो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है। आई लाइक, मुझे पसंद है या मैं पसंद करता हूँ समर सीज़न, जो मौसम गर्मा होता है, मुझे वो सबसे ज़्यादा पसंद है। बिकॉज, क्योंकि आई कैन स्पेंड मोर टाइम आउटसाइड, क्योंकि ये मौसम गर्मा में क्या है, मैं अपना ज़्यादा वक्त बाहर गुजार सकता हूँ। अगर विंटर हो तो विंटर में हम बाहर नहीं जाते सर्दी की वजह से। ठीक है, प्लेइंग विद फ्रेंड्स, मैं बाहर जा सकता हूँ और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ। एंड राइडिंग माई बाइसिकल, और मैं बाहर जाके अपनी बाइसिकल वगैरह को भी चला सकता हूँ, राइड कर सकता हूँ। अगर विंटर हो तो ये सब एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, कुछ हद तक महदूद हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, डू यू गो ऑन वेकेशन समर, कि आप जो समर की वेकेशंस होती हैं कहाँ जाते हैं। इज़ इट द राइट सीजन टू स्टे होम, आपको क्या लगता है कि ये जो सीज़न है क्या स्टे होम है या फिर कैसा होना चाहिए। यस, आई गो ऑन वेकेशन इन समर, कि मैं जब भी समर आता है तो मैं वेकेशंस पर ज़रूर जाता हूँ। द बेस्ट पार्ट ऑफ समर, जो मौसम गर्मा है इसका बेस्ट पार्ट ही क्या है कि इस समर वेकेशंस की, इसमें छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं। जो समर का बेस्ट पार्ट क्या है इसमें, कि इसमें समर वेकेशंस होती हैं, इसका यही बेस्ट पार्ट है। तो इसलिए ये ठीक नहीं है कि हम घर में ठहरे, जब समर वेकेशंस आती हैं तो हमें मतलब बाहर आउटिंग वगैरह के लिए हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डू यू वांट टू शिफ्ट टू एनी अदर सीजन, व्हाई,
कहने का आप चाहते हैं जो वेकेशंस होती हैं समर की को उसे किसी और सीजन में शिफ्ट कर दिया जाए, अगर नहीं तो वाई, अगर जी आप चाहते हैं तो भी इसकी रीज़न बताएं। मतलब यस और नो दोनों रीज़न में चाहे हमें रीज़न इसकी दें। आई डोंट वांट टू शिफ्ट वेकेशंस, मैं नहीं चाहती कि जो वेकेशंस है शिफ्ट हो जाएं टू एनी अदर सीज़न, कि किसी और सीज़न में शिफ्ट हो जाएं। बिकॉज क्योंकि आई लाइक द समर सीज़न, क्योंकि मुझे समर सीज़न पसंद है, क्योंकि विंटर में हम ज़रा महदूद हमारी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, समर में बहुत ज़्यादा हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसीलिए मुझे पसंद है कि समर में ही वेकेशंस वगैरह हों और मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ इसमें कर सकती हूँ। रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। री रीडिंग में क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ पोल्यूशन। अब हम बच्चों से क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे ये ग्रेड 5 है तो ग्रेड 4-3 में इन्होंने बेसिकली ये पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज़ पोल्यूशन या डिफाइन द पोल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर क्या है, द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन सब्सटेंस इन इन्वायरमेंट, जो ख़तरनाक हो सकते हैं हमारी सेहत के लिए या फिर हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं। और पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन हो सकता है, वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है, लैंड पोल्यूशन हो सकता है, ये किसी भी किस्म की पोल्यूशन हो सकती है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पोल्यूशन, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है गंदा हो या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा हो किसी भी किस्म का, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसी टाइप की हम उसे पोल्यूशन कह देते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, डू यू कीप योर स्कूल एंड होम क्लीन। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप अपने घर और स्कूल को साफ सुथरा रखते हैं। यस, इसमें बच्चे क्या आंसर देंगे, यस आई कीप माई स्कूल एंड होम क्लीन, कि मैं अपने स्कूल और घर को दोनों को साफ रखता हूँ। यहाँ पे हम बच्चों को एक्टिविटी करवा सकते हैं कि कुछ क्लासरूम के रूल्स रेडी करवाए जा सकते हैं क्लीनिनेस के हवाले से, या फिर वन डे एक्टिविटी रख सकते हैं कि कैसे हम अपने स्कूल को क्लीन रख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की इसमें एक्टिविटीज़ को बच्चों को करवाई जा सकती है। नेक्स्ट हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। ठीक है, आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम योर होम, मैं आपका घर हूँ। ऐसे ही है ना, हम जैसे कि जो हमारा प्लेनेट वो क्या कौन सा है, अर्थ है, तो हम कहाँ रहते हैं, अर्थ पे, तो बेसिकली ये हमारा क्या हुआ, होम। इसलिए लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमसे कौन मुखातिब है, ज़मीन है। अब देखते हैं यहाँ पे जो अर्थ है वो हमसे क्या कहने लगी है, उसने हमारे लिए एक मैसेज दिया है। अब हम उस मैसेज को पढ़ते हैं। आई एम द अर्थ, मैं ज़मीन हूँ। आई एम योर होम, मैं आपका घर हूँ। बट लेकिन यू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, तबाह करना। अब देखें सबसे पहले क्या कह दिया ज़मीन ने, क्या कहा कि आप मुझे तबाह करते हैं। नेक्स्ट देखिए, माई स्किन, मेरी जिल्द को, एंड बोन, हड्डियों को। क्या ऐसी है, हम क्या ज़मीन को तबाह कर रहे हैं कि हम उसकी स्किन और हड्डियों को तबाह कर रहे हैं। बट मगर आई फॉरगिव, मैं माफ़ करती हूँ। एंड और आई फॉरगेट, और मैं भूल जाती हूँ। एंड और लेट यू लिव, कि मैं आपको ज़िंदा रहने देती हूँ। बट आई रिग्रेट, लेकिन मुझे अफसोस है। अब देखें ये सारी पोइम, इसमें हमसे बेसिकली कौन हमसे बातें कर रही है, ज़मीन कर रही है। सबसे पहले उसने बताया कि मैं ज़मीन हूँ, मैं आपका घर हूँ, लेकिन बाद में उसने कंप्लेन की है, लेकिन क्या किया कि आप मेरी जिल्द और मेरी हड्डियों को क्या कर रहे हो, तबाह कर रहे हो, ख़राब कर रहे हो। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको मुआफ़ करती हूँ और मैं ये भूल जाती हूँ और मैं आपको ज़िंदा रहने देती हूँ, क्योंकि हम बेसिकली हम ज़मीन के ऊपर ही रह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं मैं आपको ज़िंदा रहने देती हूँ, लेकिन मुझे अफसोस है। अब उसे अफसोस क्यों है, क्योंकि उसने ऊपर कंप्लेन किया कि हम उसकी स्किन और बोन को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, इसलिए वो हमसे क्या कर रही है, अफसोस कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ। डू यू रियलाइज, क्या आपको एहसास है, ठीक है, या फिर आपको महसूस होता है, क्या आपको एहसास है। आई एम योर ओनली होप, कि मैं आपकी वाहद उम्मीद हूँ। ऐसे ही है, देखिए अगर ज़मीन ना हो, हमसे ज़मीन हमें कहीं और भेज दिया जाए तो हम कैसे ज़िंदा रह सकते हैं। तो जो अर्थ है वो हमारी क्या है, होप है, ओनली होप। आई एम योर ओनली होप, मैं आपकी वाहद उम्मीद हूँ। सो डोंट स्टैंड अराउंड एंड मोप, सो क्या इसने कहा है, इसलिए इर्द गिर्द खड़े ना हो और मोप ना करें। मोप का बेसिकली क्या होता है, थिंग्स कुड बी वुड्स, मतलब कोई किसी चीज़ का तबाही की तरफ जाना, ख़राब हो जाना। ठीक है, वो क्या कह रही है कि इसलिए इर्द गिर्द खड़े ना हो और मुझे तबाह ना करें। आई नीड सेविंग, कि मुझे बचने की ज़रूरत है, ठीक है, कि मुझे बचाने की ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, ये आप पर मुनहसिर है, ये अब आप पे है कि आपने मुझे कैसे सेव करना है, मुझे कैसे महफूज रखना है। दिस इज़ व्हाट आई नीड यू टू डू, मुझे आपसे यही करने की ज़रूरत है। मतलब क्या, कि मुझे सेव करें, मुझे आपसे यही ज़रूरत है कि आप मुझे बचाएं। हम ज़मीन को कैसे ख़राब कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स की पोल्यूशन है जिसकी वजह से ज़मीन ख़राब हो रही है। ठीक है,
ठीक है। एयर पोल्यूशन में देखिए गंदा धुआं वगैरह है वो क्या कर रहा है, एयर को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। देखिए गले का इन्फेक्शन हो जाता है, आंखों का इन्फेक्शन है, इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। इसी तरह गंदे पानी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए, उससे डिफरेंट डिजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। इसी तरह हमें अपनी प्लेनेट को मतलब अपनी अर्थ को सेव रखने के लिए क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह लगाने चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा, क्योंकि हम अर्थ अगर साफ रहेगी तो हम उतने ही हेल्दी होंगे। इसी तरह हमें प्लांट्स ज़्यादा लगाना चाहिए, इससे हमारी अर्थ क्या होगी, हैप्पी हो जाएगी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे। नो मोर प्लास्टिक, मज़ीद प्लास्टिक नहीं, एंड नो मोर वेस्ट और मज़ीद फुजला नहीं, बिकॉज क्योंकि आई एम फेडिंग एट अ फास्ट पेस, आई नीड लव, क्योंकि मैं तेज़ रफ्तार से ख़त्म हो रही हूँ। आई नीड लव, मुझे प्यार की ज़रूरत है। बिकॉज क्योंकि यू आर पोल्यूटिंग माई एयर, क्योंकि आप मेरी हवा को आलूदा कर रहे हैं। हम डिफरेंट तरीके से उसकी हवा को आलूदा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रीज़ है ना, बेसिकली कैसे, अगर अर्थ ना हो तो ट्रीज़ वगैरह ही ना हो, और ट्रीज़ क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर इस अर्थ पे ट्री ही ना तो लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ट्रीज़ हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। और इसी तरह ट्रीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, लेते हैं, मतलब इस इन्वायरमेंट में उसकी रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं ट्रीज़। और बेसिकली देखिए ट्रीज़ ज़मीन में उगाए जाते हैं, तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ वगैरह उगाए जाने चाहिए, जिससे हमारी एयर भी साफ़ होगी, हमारी लैंड भी साफ़ हो जाएगी, अर्थ भी हमारी हैप्पी हो जाएगी। नेक्स्ट देखें वाइल्ड रीडिंग, इसमें देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। कैन यू गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड रिग्रेट एंड फेडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी हमने रिग्रेट का पढ़ा था, अफसोस, किसी चीज़ का अफसोस कर लेना, और इसका क्या पढ़ा था हमने, ख़त्म हो जाना। ठीक है, एक तो हमने ट्रांसलेशन में लिया ख़त्म हो जाना, इसका क्या होता है, धुंधला होना। ठीक है, गायब होना, मतलब आहिस्ता आहिस्ता किसी चीज़ का ख़त्म होना, तबाही की तरफ जाना। ठीक है, उसे कहा जाता है एनोनिमस। देखिए बेसिकली अल्लाह ताला की ये ब्लेसिंग ही है हमारे लिए, कि इसलिए ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स हैं, हमें उसका थैंकफुल होना चाहिए। इसी तरह आप पोस्ट रीडिंग के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ क्लाइमेट चेंज डिस्कस। क्लाइमेट चेंज क्या होता है? क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट्स in temperatures and weather patterns. These shifts may be natural, but since the 1800 human activities have been the main driver of climate change due to the burning of fossil fuels like coal, oil and gas, which produces heat, trapping gases. अब देखें क्लाइमेट चेंज क्या होता है। बेसिकली पहले तो ये था कि नेचुरली तौर पे ये चेंज वगैरह होते थे, लेकिन अब क्या है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो गया, ये अब ह्यूमंस के हैंड में आ गया है कि इसे क्या, उसकी वजह से जैसे ज़्यादा आलूदा होता जाता है वैसे वैसे ये चेंज होता जाता है। लेकिन कोयल का ज़्यादा चलना, ऑयल का ज़्यादा यूज़ होना, गैस का ऐसे छोड़ देना और जहरीली गैसों का ऐसे फिज़ा में छोड़ देना, तो एयर पोल्यूशन का जो काज बन जाती है। और जो एयर पोल्यूशन होता है वो डिफरेंट डिजीज़ पैदा करती हैं, जिसकी वजह से आंखों का इन्फेक्शन हो सकता है, गले का इन्फेक्शन हो सकता है, और भी बहुत ज़्यादा डिजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और आए दिन नई डिजीज़ आ रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, इंसान की हेल्थ क्या डाउन से डाउन होती जा रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर, जो इसकी रीजंस पूछने लगे हैं। ठीक है, व्हाट आर रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, शेयर योर ओपिनियन। आपके ख्याल से क्या क्या इसकी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले लिखा गया है ह्यूमैनिटीज़ इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फॉसल फ्यूल्स, के जो ह्यूमंस हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया हुआ है फॉसल फ्यूल्स, जो कि हमने पीछे बात की थी, क्या थे, कोयल था, ऑयल था और गैस थी इसका। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी, रन कार्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, जो कि बेसिकली क्या होते हैं, देखिए गैस वगैरह तो ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं, तो लेकिन ये इसकी क्या काज बन रही है कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे क्लाइमेट को क्या कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। एंड पावर मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री से निकलने वाला जहरीला धुआं और इसी तरह उनसे जहरीला निकलने वाला पानी से भी डिफरेंट बीमारियां पैदा हो रही हैं, और जिसकी वजह से बेसिकली हमारी क्लाइमेट को नुकसान पहुंच रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, डिफॉरेस्टेशन बिकॉज लिविंग ट्रीज ऑब्जर्व एंड स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह जैसे भी बात की है कि दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, और जो उसकी लकड़ियाँ डिफरेंट सोर्सेज के लिए यूज़ की जा रही है, फर्नीचर वगैरह के लिए, घर वगैरह बनाने के लिए, और भी बहुत जलाने के लिए यूज़ की जा रही है, और दरख्त बहुत ज़्यादा काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कम तादाद रह चुकी है। और कम दरख्त होने की वजह से क्या है, माहौल में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और जो कि बेसिकली क्या करते हैं, ट्रीज ऑब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
लेकिन इसी तरह और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा हो रही हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह इफेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह डिफरेंट किस्म की इन सब में बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।